तो ये हादसा हुआ है, मेरे भाई की लड़की है, मैं उसका ताऊ हूँ। ये 18 तारीख की बात है। दोपहर को वो सूट छिला हुआ सूट लेने के लिए अपने ही गांव में गई थी और उस दरिंदे ने गली में चक्कर भी लगाए हैं। यहाँ आया, घर पे नू देखा भी कोई नहीं। आज उसकी मम्मी और उसका भाई दूसरी बहन को लेने के लिए बदाना गांव में गए हुए थे और उसका पापा दूसरे कमरे में जो अभी अभी गिरा हुआ था उसको माटी मुट्टी डाल रहे थे। वो घर पर अकेली लड़की को देखकर उन्होंने पहले जांचा, फिर पता नहीं उसका जाने का बाहर आने का इंतजार किया। बाहर आते ही वो लड़की जब गांव में सूट लेने के लिए गई तो उस दरिंदे ने उसे किडनैप कर लिया। और उसकी घटना मुझे शाम को 6 बजे, ये 18 तारीख की बात है जी, 12 साढ़े 12 का टाइम था जी, दिन में सरेआम जी। तो मेरे भाई ने मेरे को बताया कि शाम को पता चला मुझे, बोला बतेरी आपके पास आई है कि वहां नहीं भाई, यार तो नहीं आई। लेकिन जब हमें पता चला हमें सीधे बात कर सरपंच साहब के पास गए। सरपंच साहब ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जो LCD के जो कैमरों के जो रिमोट था वो खराब मिला और जब वो ठीक हुआ तो सुबह मिला। रात को जब उसी टाइम 9:30 बजे हम चौकी दमतान साहिब में गए, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सर ऐसे ऐसे है, हमने पता चल चुका है कि कौन लड़का है और किसने उस लड़की को अगवा किया। उसकी हमने फोन डिटेल भी दी और उसको फोटो भी दी। सर ये लड़का है, इसके साथ अभी कार्रवाई की हो। लेकिन प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो कहते हैं कि ये लिखित रूप में लेके आओ। किडनैपिंग का केस डलवाया था, अगवा का केस डलवाया था जी। हमने कहा था जी हमारी लड़की गुम हुई है। तो प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम तो हमारी कोई सुनाई नहीं की। बोले सवेरे ये टाइप करवा के लेके आइयो दरखास्त। जब हम सवेरे गए तो हमें ऐसे ही चक्कर में डाला गया। हमने बताया कि वो लड़का गांव का ही है और अभी भी गांव में ही है, वो रात को ही अंजाम दे चुका था। तो जब हम दोबारा चौकी में गए तो हमने पुलिस वालों से कहा सर उसको किडनैप कीजिए, उसको उठाइए, उसको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उठाने की बजाय उसके पास फोन किया कि आप कब आओगे। तो सर उन्होंने आधा घंटे का टाइम मांगा उस लड़के ने, लेकिन वो 3 घंटे तक तो पुलिस चौकी में नहीं आया। हम वहां इंतजार करते रहे। SHO साहब ने कहा कि तुम घर पे चले जाओ, जब लड़का घर पे आ जाएगा, चौकी में आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो जब वो 2:30-3 बजे चौकी में आया तो हमको बुला लिया गया। जब हमारे सामने आया तो हमें भी थोड़ा दर्द, बहुत गुस्सा होया। लेकिन हमने हाथ जोड़कर कहा कि सर इससे सारी बात सच सच पूछी जाए। तो उस टाइम थोड़ा उन अधिकारियों ने थोड़ा जबरदस्ती नहीं की। तो थोड़ी देर में हमारे कहने पर उन्हें थोड़ी शक्ति दिखाई। तो उसने कबूला कि मैं घर पर भी गया था और फोन भी किया था, फोन का भी नंबर मिला था हमने। तो सर उसने सारी प्लानिंग के हिसाब से उस लड़की को अगवा किया और मेरी बेटी को बलि बनाया, बलि किया जी। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, मुझे पता चल चुका है। अब अभी पता चला है गांव से, जो उसके आस पड़ोस से, उसने मेरी बेटी को वीरवार के दिन बलि, तांत्रिक के हाथों बलि करवाया है। और ये इसमें एक नहीं और भी कितने वो मिलेंगे अपराधी, ये पुलिस जांच कर रही है। और प्रशासनिक अधिकारियों ने कल हमारे गांव के जो सरपंच साहब और बड़े बुजुर्ग, जो सारा चुच्ची बच्चा हमारी सहायता के लिए कल रोड जाम किया, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आना पड़ा और उन्होंने हमारी बात सुनी तो उन्होंने कार्रवाई की। तो अब हमें संतुष्टि मिली है कि उस अपराधी का नामजद किया गया है और उसके भतीजों को भी पकड़ लिया गया है। बॉडी कहाँ पर मिली है, क्या कोई निशान थे? निशान थे जी सर जी। बॉडी मिली है बलियावाड़ा फाटक के पास, हमारे गांव की तरफ 2.5-3 किले इधर झाड़ियों में। एक साइड रब्जाया है पानी का, एक साइड रेलवे लाइन है। पहले रस्सी के साथ गला दबाया गया है, उस पीछे सिर पर 3-4 वार किए है। बड़ा तेज हथियार जो आजकल मुर्गे बकरे काटने के लिए किया जाता है, उस हथियार का उपयोग किया लगता है हमें जी। हथियार मिल गया जी? नहीं जी, वो तो जो बरामद नहीं हुआ, उनका काम है, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप
तो बोले हम सब सच हमने पता चल चुका है, सारी कार्रवाई आपके साथ क्लियर कर दे देंगे। उठाए गए जी प्रशासन द्वारा? प्रशासन अधिकारियों ने जो एक नामजद लड़का है, पहले तो उसको उठाया, फिर उसके बाद कल रात को ही उसके भतीजे को उठा लिया गया है। क्या लगा जी, एक का काम है या कई है इसमें? देखो जी, इसमें एक आदमी का काम नहीं हो सकता। मेरी लड़की तंदुरुस्त थी, 19 साल की थी, वो एक आदमी के कभी काबू नहीं आ सकती थी। इसमें गैंग रेप हो सकता है जी, बड़े गैंग का काम है जी। ये बड़ी समझी सोची साजिश के तहत मेरी बेटी को अगवा किया गया और हत्या का अंजाम दिया गया। पहले उसकी मम्मी ने अभी अभी बताया हमें कि कई दिन पहले इस लड़के का फोन आया और इसने, मैंने जब फोन उठाया इसकी मम्मी ने, तो इसने धमकी दी है तो मेरा क्या करेगी नुका। इसने सारा धमकी में ये सिर्फ यही बात कही थी, तो कुछ मेरा क्या बिगाड़ेगी। आपकी बेटी घर से बाहर किस लिए गई थी, ये कुछ बात आपको बोल? सर हाँ जी, ये मेरी लड़की पहले सूट सिलवाना दे रखा था, वो सूट को लेने के लिए गई थी और घर पर कह के गई थी जल्दी जल्दी पापा कि मैं अभी 10 मिनट में वापस आती हूँ। बताया जा रहा है कि उनकी शादी अभी हुई थी आपकी? उनकी शादी आज 1 महीना हुआ जी सर जी, 22 तारीख घर में महीना को हुई थी जी। आज से पहले 5 दिन पहले, ये 4 दिन पहले हत्या की गई है जी। 4 दिन से हम बड़े दुखी हैं, हमारा गांव हमारे साथ है, बड़ा प्रशासनिक अधिकारियों ने जो संतुष्ट किया है हम उससे सहमत हैं जी। अंकल जी, जैसे शादीशुदा थी लड़की, गांव में अंतिम संस्कार किया गया, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये थी जी, इसकी हालत इतनी बुरी कर रखी थी कि हम उसे बाहर 4 दिन की लाश को हम कहाँ लेकर जाएंगे। ज्यादा बिल्कुल हो चुकी थी जी, गला बढ़ा हुआ था, सिर पे वार किए हुए थे और गला बड़ी बेरहमी से काटा गया था कि हम देख के बेहोश हो चुके जी। हमारा से क्या मांग है जी? प्रशासन से तो यही मांग है जी, जो अपराधी हैं फांसी की सजा होनी चाहिए, जब हमारा पेटा भरेगा जी। वो लड़की यहाँ से गई थी?